आपका मेरे यूट्यूब चैनल MK डिज़ाइनर में। आज हम आपको बेबी बॉय के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे। इसके लिए मैंने यह कपड़ा ले लिया है और इस तरह मैंने कपड़े को 4 लेयर में बिछा लिया है और हमारे जबले की लंबाई है 13 इंच और 1 इंच हम नीचे की पट्टी के लिए और ले लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम तीरे की लंबाई लेंगे 5 इंच और आर्म होल की लंबाई भी 5 इंच ही ले लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे और सीने का नाप है हमारा 20 इंच, तो हम 2 इंच ज़्यादा ले लेंगे। और कमर भी इसी तरह से ले लेंगे, 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से इन दोनों को मिला लेंगे। और यहाँ से आर्म होल की गोलाई के लिए मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और इस तरह से गोलाई से मिला देंगे। और यहाँ से आधा इंच पर एक निशान लगाकर इस तरह से तिरछी लाइन खींच देंगे और आगे के पार्ट के लिए इस तरह से गोलाई दे देंगे। यह आर्म होल की गोलाई हो गई। और यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1 इंच नीचे की तरफ इस तरह से गोलाई से मिला देंगे। ये पिछले गले का नाप हो गया और अगले गले के लिए यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाएंगे और अगला गला V शेप में बना देंगे। इस तरह से मिला देंगे। ये हमारे नाप कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से अगले पार्ट को हम अलग कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। और आगे के हिस्से में हम बटन लगाएंगे, इसलिए यहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ पर बटन पट्टी लगा देंगे। इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। बटन पट्टी में हम मैरून कलर का बॉर्डर लगाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर 2 इंच चौड़ी सीधी पट्टी निकाल लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेते हैं पट्टी की। जबले की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बेबी शॉर्ट की कटिंग करते हैं। बेबी शॉर्ट के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इसकी लंबाई हम 11 इंच ले लेते हैं और चौड़ाई 9 इंच ले लेते हैं। और यहाँ से नीचे की साइड में हम 2 इंच पर एक निशान लगाते हैं और यहाँ से भी 2 इंच पर एक निशान लगाते हैं। इस निशान को इस तरह से गोलाई से मिला देंगे और यहाँ से 1 इंच पर एक लाइन खींच लेते हैं और इसे इस तरह से गोलाई से मिला देते हैं और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। मैंने इसकी कटिंग कर ली है और हम ऊपर की साइड में यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे। इसके लिए मैंने यह 16 इंच लंबी इलास्टिक की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। जबला सिलने के लिए हम सबसे पहले ये पट्टी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं ये पट्टी उल्टी साइड में नीचे की तरफ लगा रही हूँ और इस तरह से सिलाई कर लेंगे हम।
और इस तरह से कट कर लेंगे। और पट्टी को सीधी साइड में ले लेंगे। और एकदम किनार पर एक सीधी सिलाई कर देंगे। सिलाई मैंने कर ली है। अब हम इस तरह से फोल्ड कर कर एक सीधी सिलाई और कर देंगे। और यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर कर इस तरह से मशीन को चलाएंगे। यहाँ से कट कर लेंगे। और इसी तरह की पट्टी हम दूसरी साइड में भी तैयार कर लेते हैं। मैंने ये दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली है और इसी तरह से पीछे की पट्टी भी तैयार कर ली है। और अब हम कंधों की सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। शोल्डर की सिलाई कर ली है। अब हम इसी तरह आर्म होल के भी ये पट्टी लगा देंगे। पट्टी को नीचे की साइड में रखकर इसी तरह से सिलाई कर देंगे। मैंने ये दोनों तरफ के आर्म होल की पट्टी लगा दी है। अब हम फिटिंग का नाप लेते हैं। इस तरह से यहाँ से हम सीना हमारा 20 इंच था तो 20 का चौथाई गया तो 5 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह भी इसी तरह से यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। साइड की फिटिंग कर ली है। अब हम नीचे की पट्टी भी इसी तरह से लगा देंगे। पट्टी को नीचे की साइड में रखकर सीधी सिलाई कर लेंगे। ये नीचे की पट्टी लगा ली है और अब हमारे जबले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम शॉर्ट की सिलाई करते हैं। इसकी सिलाई के लिए हम इन दोनों को इस तरह से सिलाई कर देंगे इसकी। मैंने ये सिलाई कर ली है। अब हम इस तरह से इलास्टिक इसमें रखकर इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई कर देंगे। इस तरह से और इलास्टिक को इस तरह से खींच लेंगे और मशीन चलाते जाएंगे। इस तरह से ये इलास्टिक की सिलाई हो गई है। हम नीचे मोरी में भी इस तरह से ये पट्टी लगा देंगे। नीचे की साइड में रखकर इस तरह से सिलाई कर देंगे। मैंने ये पट्टी लगा ली है। अब हम साइड की फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ से मोरी का नाप लेकर हम यहाँ इस तरह से सिलाई कर देंगे। हमारी बेबी बॉय ड्रेस सिलकर कंप्लीट हो गई है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।